उस साधन का उपयोग करें। आओ बड़े भाग से परमात्मा का ध्यान करें और बड़े प्रेम से स्मरण करते हुए राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे। बोलो भागवत महापुराण की यं प्रव्रजन्तमनोपेतं पैतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरु
पुत्रेति तन्मया तरेजुक्तं सर्वमूलहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरो गलितफलं शुकमुखाग्रवित संयुतं पिबत रसभागवत रसमालयं मुहुरतिका भुवि भावुकाः। परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राणी मात्र को चैतन्यता प्रदान करने वाले, प्राणी मात्र को सद्बुद्धि प्रदान करने वाले, जड़ और चेतन में निवास करने वाले ऐसे भगवान विभु प्राकृतिक परमात्मा विराट पुरुष के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। राष्ट्र की जननी, भारत की जननी, देवताओं की जननी, गोलोक धाम गौशाला तीर्थ में गौ माता विराजमान, गौ माता के चरणों में हम कोटि कोटि नमन। शंभु विराजमान महादेव, गोपाल कृष्ण भगवान के चरणों में, तीर्थ स्थान पर विराजमान देवताओं के चरणों में हम कोटि कोटि नमन। अवधूत शिरोमणि स्वामी श्री अखिलानंद जी स्वामी जी के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। अनंत शिरोमणि सत्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। सहजता की मूर्ति, प्रेम करुणा की मूर्ति सहजानंद जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। भागवत मंच पर विराजमान वांगमय मूर्ति कन्हैया की भागवत स्वरूप भगवत देवताओं के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। व्यास पीठ पर सुखदेव स्वरूप, व्यास जी का स्वरूप, मैत्रेय जी महाराज का स्वरूप विराजमान, हम पिता की शक्ति को, देव शक्ति को, गुरु शक्ति को, मातृ शक्ति को हम चरणों में वंदन करते हैं। आसपास के सभी देवी देवता, कदमेश्वर भगवान बालाजी महाराज, दृश्य अदृश्य देवता, देवी देवताओं के चरणों में हम, प्रतिष्ठित देवताओं के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। व्यास मंच पर विराजमान संत भगवान, प्रेम और करुणा की मूर्ति स्वामी चेतन गिरि जी महाराज के चरणों में हम प्रेम करुणा का भाव, श्रद्धा का पुष्प अर्पण करते हुए चरणों में वंदन करते हैं। अरे जहां पर स्वामी जी जैसे विराजमान हो तो अपने आप मंगल कार्य होते हैं। जीवन के अपने आप मंगल कार्य होते हैं। मैं उन दिव्य पुरुष के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं जो वृंदावन से पधारे हुए। देखो, एक ज नाम है स्वामी जी का, दोनों का। दिव्य स्थान को चैतन्यता प्रदान करने वाले हमारे चेतन गिरि जी महाराज, और उन्हीं का नाम, अरे 2 साल 3 साल हो रहे हैं, उनने इस दिव्य स्थान को चैतन्यता प्रदान करी तो अपने आप आ गए परमात्मा का स्वरूप। हम स्वामी जी के चरणों में, श्री मंगल चेतन जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जहां चेतन होते हैं वहां अपने आप मंगल हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी।
वहां पर मंगल होना प्रारंभ हो जाता है, मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। हमारे स्वामी जी के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। वृंदावन से पधारे हुए, उनका नाम मंगल चेतन स्वामी जी महाराज। देखो बताओ, ठीक ही नहीं? अरे एक बार संत भूमि पर चरण रखते हैं, वो देव तीर्थ स्थान बन जाता, तीर्थ स्थान। मैं तो यही कहूंगा व्यास मंच से कि कल का पुण्य गंगा यमुना सरस्वती का प्रयागराज का किनारा, वह स्वयं प्रयागराज स्वयं आए गंगा यमुना सरस्वती का दिव्य ज्ञान देने के लिए। सनकादिक महेश जी प्रजापत आलोट वाले भाई साहब ने गौ माता की सेवा के लिए निधि यहाँ पर समर्पण किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामना गौशाला की तरफ से। जो अर्गन में बैठे हुए भाई साहब, आपको बहुत शुभकामना, परिवार फले फूले, बहुत बहुत शुभकामना। जय जय। तपोभूमि दिव्य स्थान में वही बात रख रहा हूं आपके सामने कि स्वामी जी की हट हुई कि शिव मंदिर होना चाहिए, तो शिव मंदिर हुआ। स्वामी जी ने तपस्या करी, चतुर्मास किया, तो कदम आश्रम का दिव्य भूमि बना दी। देखो, और स्वामी जी की कृपा से, संत स्वामी रोटीराम जी महाराज और स्वामी नित्यानंद जी महाराज की कृपा से 4 सनकादिक मुनि कल पधारे थे। बोले संत भगवान की जय। अरे संतों का दर्शन करना भागवत का पूर्ण फल है। भागवत कथा होना की जरूरत नहीं जीवन के अंदर, संतों का दर्शन करने मात्र से अरे यात्रा करने का फल आपको प्राप्त होता है जो संतों का दर्शन होता है। संतों का दर्शन करने मात्र से ये देवभूमि, पुण्य भूमि, पराक्रमी भूमि, सत कर्म मोक्षदायिनी भूमि, ऐसी भूमि में पधारे हुए माता तुल्य अनुसैया भगवती माँ के रूप में, शक्ति के रूप में पधारे हुए हैं। उन शक्ति को मैं वंदन करता हूँ। माता तुल्य पिता तुल्य पधारे हुए सत्संग प्रेमी, अनुराग प्रेमी, कथा प्रेमी, गो भक्त प्रेमी, सेवा प्रेमी, उन भक्तों को मैं प्रणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। संगीत का साथ देने वाले महेश भैया, मोहन जी और घनश्याम, बड़ा प्रेम भाव। अरे आप तक जो आवाज पहुंचाने जा रहे हैं यंत्र के माध्यम से, वाद यंत्र के माध्यम से, स्वर के माध्यम से, हमारे राकेश भाई बहपुर से, उनको भी मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। आओ आपका मन स्थिर करें। पावन गंगा का किनारा है और शुभदेव भगवान का सानिध्य है, और शुभदेव भगवान के सामने राजा परीक्षित हाथ जोड़ते हुए कृतकृत्य हो रहे हैं। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। गुरु का स्वरूप का ध्यान करते हुए, चरणों में नमन करते हुए, हे गुरुदेव, जो मैंने एक संत का अपमान किया, मैं नरक गति प्रदान करने के लिए जा रहा था, पर आपकी मुखार बिंद की वाणी से मैं खींचा जा रहा हूँ। परमात्मा गुरुदेव, अरे आज का 7वां दिवस, संध्या काल होते होते तक्षक आएगा और एक संत की वाणी मनोकामना पूर्ण होगी संत की, जो मैंने अपराध किया। पर हे गुरुदेव, अरे आपकी मुखार बिंद की वाणी में सुनते सुनते कृतकृत्य हो गया। मैंने राम कथा को सुना, जीवन के अंदर मैंने कृष्ण के दर्शन किए, मैंने कृष्ण कथाओं की लीलाओं का वर्णन आपकी मुखार बिंद से सुना। मैं मथुरा नगरी में गया, आपकी मुखार बिंद से सुनते सुनते कंस राजा का वध हुआ, और कंस राजा का वध करते हुए परमात्मा ने एक नगरी का निर्माण किया, और वह नगरी बसाई समुद्र के बीच में, और परमात्मा का नाम हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। परमात्मा द्वारकाधीश बने आपके लिए और अपने लिए। और एक अबला पुकार रही थी, प्रेम भाव करुणा की मूर्ति रुक्मणी, और रुक्मणी का परमात्मा ने मनोकामना पूर्ण करी और इच्छित कामना के साथ में उन्हें वरण किया।
कुंदनपुर नाम का नगर में आए और प्राणीकृत संस्कार होता है और रुक्मिणी के साथ में मंगल दाम्पत्य जीवन में द्वारकाधीश ने प्रवेश किया। परमात्मा निराकार, परमात्मा ब्रह्म आए, पधारे परमात्मा और सबको आनंद परिपूर्ण किया परमात्मा ने। ओ राजन, तुम मन लगा के सुनो। अरे कृष्ण कथा चिंतनी है और राम कथा अनुकरणी है। अरे राम जी ने जो कार्य किया वो कर सकते हैं जीवन के अंदर, पर कृष्ण ने जो किया है, हमारे द्वारकाधीश ने जो किया है, वो कोई नहीं कर सकता इस जीवन के अंदर। बताओ, कर सकता है? कर सकता है जीवन के अंदर? अरे 7 वर्ष की अवस्था में हमारे कन्हैया ने गिरिराज को धारण किया। बताओ, कर सकते हो? अरे आप मक्खन की चोरी कर सकते हो? बताओ। कृष्ण कथा का चिंतन करना पड़ता है। जैसे जैसे आप चिंतन करोगे वैसे वैसे परमात्मा निकट आएगा, निकट आएगा। केवल चिंतन करना, कृष्ण कथा को केवल चिंतन करना कि परमात्मा ने ऐसा किया, परमात्मा ने ऐसा किया, उसका वर्णन नहीं करना अपने जीवन के अंदर। केवल चिंतन करने मात्र से परमात्मा प्राप्त करते हैं, प्राप्त होते हैं। आओ, गंगा का किनारा है, शुभदेव भगवान का सानिध्य है, सरस्वती का किनारा है और मैत्रेय जी महाराज का सानिध्य है। और प्रश्न किया श्री शुकौवाच कामस्तत्तु वासुदेवस्यो ददो प्रागुरुद्रमण्यता देवो पतये भूमश्च मे प्रतयश्चे महा। हे गुरुदेव, कृपा करो, कृपा करो। अरे रुक्मिणी के साथ में परमात्मा ने विवाह किया और विवाह करके आगे की कथा मुझे बताओ गुरुदेव। हम सुनना चाहते हैं, कथा को श्रवण करना चाहते हैं गुरुदेव। शुभदेव भगवान ने कहा, ओ राजन, तुम मन लगा के श्रवण करो। जैसे ही रुक्मिणी के साथ में विवाह हुआ और विवाह किया और रुक्मिणी के गर्भ से एक संतान की प्राप्ति हुई और जैसे ही संतान की प्राप्ति हुई राक्षस आया और उठाकर ले जा रहा है। सम्रासुर नाम का राक्षस ने देखा कि जैसे ही रुक्मिणी के गर्भ से जन्म हुआ बालक और उठाया और समुद्र में डाल दिया। अब ये कथा कही तो परीक्षित राजन ने कहा कि गुरुदेव ये क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कि इसने महादेव की तपस्या करी, साधना करी। जैसे कोई साधना करता है जल चढ़ाने से और जल से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, इस राक्षस ने धूप को परमात्मा को अर्पण किया। धूप, दीप और गंध को परमात्मा को अर्पण किया तो परमात्मा प्रसन्न हो गए। महादेव प्रसन्न होकर कहा, ओ देवती राज, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा कि मुझे एक बता दो, प्रसन्न हो महादेव। तो उन्होंने कहा, हम प्रसन्न नहीं, बताओ, मांगो, वर मांगो। तब उन्होंने कहा कि मैं किसके हाथ से मृत्यु प्रदान हूं, मैं किसके हाथ से मरने वाला हूं, भगवान बताओ। तब उन्होंने कहा कि द्वापर युग के अंदर द्वारकाधीश रुक्मिणी का हरण करेंगे और सबसे पहला बालक उत्पन्न होगा प्रद्युम्न जी महाराज के स्वरूप में और वही बालक तुम्हारा काल होगा। ये बात देखी और ध्यान करते करते राक्षस देख रहे हैं। भगवान ने हरण किया, रुक्मिणी को लेकर आए और रुक्मिणी के गर्भ से एक संतान प्राप्त होती है। जैसे ही संतान प्राप्त हुई राक्षस ने उठाया और समुद्र में डाल दिया। बताओ, मृत्यु सत्य है जीवन के अंदर? अरे राम का नाम सत्य है, अरे शरीर सत्य नहीं जीवन के अंदर। और शरीर में जो बैठा है आत्मा के रूप में वह सत्य है, वही तो सत्य है। अरे किसको कह रहे हो राम नाम सत्य? बताओ जीवन के अंदर किसको कह रहे हो?
राम नाम सत्य है। बताओ, आप मत बोल जो भूत तक लगी जगह भाजी तेज बोलिया करो यो नाम, यो भूत कटे व्यास गादी पर रे। बोलो सदगुरु भगवान की। अरे आपका संपत्ति गई हुई प्राप्त कर सकते हो, आपका दिया गया ज्ञान पुनः प्राप्त हो सकता है, अरे आपका किया गया कर्म पुनः प्राप्त हो सकता है, पर जीवन में सब कुछ मिल जाए न मिले ये असत्य है, पर मृत्यु आना सत्य है। राम किसी को मारे नहीं है पापी राम, अपनी करनी से खुद मर जाओगे, कर कर खोटे काम। अरे परमात्मा मारते नहीं है, परमात्मा तारते हैं, भवसागर से तारते हैं। बताओ, परमात्मा हर समय आ रहे और बचाते हैं। एक चोर निकला रात की 12 बजे चोरी करने के लिए, जैसे ही चोरी करने के लिए निकला और परमात्मा ने देखा ये चोरी करने गया है और चोरी करने के लिए निकला है, क्यों ना मैं इसका सहारा बनूं, इसे भवसागर से पार करूं और इससे पाप से बचाऊं। परमात्मा पाप से बचाने वाला है। और जैसे ही परमात्मा आए रात की 12 बजे पत्थर के रूप में, और चोर जा रहा है भागते हुए, जैसे ही पत्थर से टकराया चोर गिर गया, दोनों पांव टूट गए और घर आता है और 6 महीने तक बैठा है। बताओ, परमात्मा ने सहयोग प्रदान किया क्या? बताओ, परमात्मा तार रहे हैं जीवन के अंदर। यहाँ सम्रासुर नाम के राक्षस ने देखा कि मुझे मारने के लिए प्राप्त हुआ है पुत्र, क्यों ना मैं समुद्र में डाल दूं। जैसे समुद्र में डाला, एक मछली आई बड़ी और उसे निगल लिया। पधारो स्वागत रावण का साथ। बोलो भागवत महापुराण की। मछुआरा आया, मछली को लेता जाल के अंदर, वही जा रहा मछली को लेकर सम्रासुर नाम के राज्य के अंदर और कह रहा मछली ले लो, मछली ले लो, मछली ले लो, अच्छा भोजन बनेगा। वही राजा के सैनिक सिपाही लेते हैं, अच्छा भोजन बनेगा, और उन्हीं के राज में वो मछली चली जाती है। पेट में पुत्र है वो, माया रति भोजनशाला में बैठी हुई है। जैसे ही मछली का पेट चीरा, उसमें से पुत्र संतान प्राप्त होता है, जीव प्राप्त होता है। उसकी रक्षा करी। अब बताओ, पहला तो काल दूर था, अबे काल कटे वही हो कुछ राज्य के अंदर, अपने आप राज्य के अंदर आया काल। और यहां वह राजा मारना सिखाते हैं, भाला मारना सिखाते हैं, तलवार मारना, योद्धा बनाना चाहते हैं। हे शुक्देव भगवान ने कहा, उसको ऐसा सिखाया, एक साथ सिखाया कि वो राजा को भी हरा सकता है, योद्धा बना दिया। अब राजा को मालूम नहीं कि यही मेरा काल है, प्रद्युम्न जी महाराज यही मेरा काल है। और वही रति कामदेव की पत्नी, ये कामदेव के अवतार है। शिव पुराण में बात आती है, यहाँ पर भी थोड़ी सी बात है कि कामदेव को भस्म किया, रति पास में खड़ी थी, शिव पुराण में कथा बताई, और रति ने तपस्या करी, साधना करी, हमारे पति देवता को आपने भस्म कर दिया, क्या होगा? तब उन्होंने कहा कि परमात्मा का अवतार होगा द्वारकाधीश का, और रुक्मणी के गर्भ से यही कामदेव के अवतार प्रद्युम्न जी महाराज हैं। पर यहाँ नहीं रहेंगे, उठाएंगे राक्षस, और सम्रासुर नाम के राक्षस के वहां पर रहेंगे। तुम वहां रहना और अवश्य तुमको प्राप्त होगा। रति और कामदेव मिलते हैं और देखते ही देखते परमात्मा का ध्यान करते नारद जी महाराज आए, भगवान से कहा कहाँ है तुम्हारा पुत्र? तब उन्होंने कहा कि राक्षस के राज्य में युद्ध कर रहे हैं, योद्धा बन रहे हैं। सब आए सेना लेकर, भगवान द्वारकाधीश आए और युद्ध करते हैं। और युद्ध करते करते नारद जी महाराज गए और कह दिया कि ये तुम्हारे पिता नहीं है, अरे ये द्वारकाधीश
ये तुम्हारे पिता ने संकेत किया, और जैसे ही वो समझे फिर बाद में युद्ध होता है। शुभदेव भगवान कह रहे हैं सम्रासुर का युद्ध होता है भगवान द्वारकाधीश के पुत्र के साथ में, और पुत्र का द्वारा मोक्ष गति प्रदान करते हैं सम्रासुर नाम के। द्वारकाधीश आए और द्वारका महल में रति और विराजमान किया अपने पुत्रों को, और परमात्मा का ध्यान करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। यहाँ देखते हुए परमात्मा ध्यान करते हैं, सभा लग रही है। एक समय की बात है, राजन उग्रसेन जी महाराज बैठे हैं, वसुदेव जी देवकी सब बैठे हुए, उसी के बीच में एक राजा आया, राजा सत्राजित नाम के राजा। और जैसे ही बैठे, अब उनके पास में स्मंतिक मणि जो सूर्य भगवान की तपस्या से की गई और तपस्या का फल का प्रभाव वरदान के रूप में प्राप्त हुआ, सत्राजित नाम के राजन को मणि के रूप में 10 तोरा रोज सोना देने वाली मणि। हुक्म एक तोरा को कतरो पैसों लागे 1500। एक तोरा सोना का कितना पैसा लगता है? स्मंतक नाम की मणि है और 10 तोरा प्रातःकाल होते हैं और दे देती हैं। ऐसे सत्राजित नाम की राजन मणि लेकर आए द्वारका देश के महल में। उग्रसेन जी महाराज विराजमान है, और जैसे ही प्रवेश किया राजन ने, तो द्वारकाधीश ने देखा कि ओ राजन, हमारे उग्रसेन जी महाराज विराजमान है, पूरी सभा लगी हुई, राजा महाराजा विराजमान है, पर आप मणि लेकर आए हो, हमारे राजा का मान घट रहा है। ओ राजन, हमारी ये इच्छा है कि ये स्मृतक मणि आप राजा को भेंट कर दो। अब ये कथा सुनने के बाद आपके मन में होगा कि भगवान भी लालची थे, लालच करते थे परमात्मा लोक के वश में, पर ये कथा आप अपने ध्यान में इसे स्वीकार करें। अरे मांगने वाला स्वयं मांगता है तो लोभी बन सकता है, पर परमात्मा ने किसके लिए मांगा? राजन के लिए मांगा, उग्रसेन जी महाराज के लिए, कि उनको दीजिए, मेरे को नहीं, उनका मान सम्मान बढ़ेगा, हमारी ये निवेदन है, उनको दो। सत्राजित महाराज ने कहा राजन ने कि ओ द्वारका जी, अरे मैंने सूर्य भगवान की तपस्या का फल मुझे प्राप्त हुआ और उन्हीं के द्वारा मैं प्राप्त कर रहा हूँ, ध्यान करते हुए मेरे तपस्या का फल मैं क्यों दूं? उठे राजन और निकल गए। जैसे ही निकले, समय बढ़ता हुआ चला गया। राजन उन्हीं का भाई प्रसन्नजीत नाम का है, वह मणि लेकर गया वन में, जंगल में, और जंगल में देखा, एक जंगल के पास में गया, एक रीछ आया और रीछ ने मणि ली और जंगल में भाग गया। प्रवेश किया तो उस रीछ ने मार दिया। अब ये घटना सत्राजित नाम के राजन को मालूम पड़ी और देखा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अरे मणि भी गुम गई है और मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? तब राजन को मालूम हुआ कि एक राज्य सभा में द्वारकाधीश के महल के अंदर इतनी द्वारकाधीश ने मांगा था कन्हैया ने मुझसे, पर मैंने मणि नहीं दी। यह मणि है नहीं, ये लोभ है, लोभ। या मणि सबड़ी लड़ाई करावे, या आपने घरे कही है मणि मालूम है आपने कि बताऊं कसी मणि? जडे पैसा कोड़ी धन वैभव संपत्ति रखो, नेवा गोदरेज की चाबी, वह मणि है, वह मणि, वह जनी जनी करने जाए वटे वटे लड़ाई। बोलो सदगुरु भगवान की। वो जहां जहां धन वैभव रहता है वहां वहां लड़ाई झगड़ा रहता है। बताओ नहीं वही लड़ाई कि चाबी मारे कने थी, ने मारे चोरा करने गई, ने वह चाबी बहू कर चली। बताओ, यही तो लड़ाई है, धन की, वैभव की, संपत्ति की लड़ाई, इसी के द्वारा तो चल रहा है, पर अपने को समझ में नहीं आ रहा जीवन का काल। यहाँ सत्राजित नाम के राजा ने देखा कि भगवान से कहा, फिर गए सभा में और सभा में कहा कि ओ द्वारकाधीश, तुमने चोरी करी है, मेरी मणि थी पर तुमने मांगा है, उन्हीं ने, तुमने ही चोरी करी मणि की और हमारे भाई की मृत्यु करी है। द्वारकाधीश ने सभी सभापतियों को कहा कि मैंने अपने लिए नहीं मांगी, मैंने राजा के लिए मांगी, पर मैंने कोई चोरी नहीं करी,
अरे मेरे आपके भाई की कोई मृत्यु नहीं करी। अब यहाँ थोड़ा सा कलंक लगा भगवान को। भगवान घोड़े पर सवार हुए और निकले जा रहे रथ से वन में। देखा ये क्या हुआ, कैसे कहाँ गई मणि। वह देखते देखते ध्यान होता है और ध्यान करते करते एक गुफा देखी। गुफा, खून बहता हुआ दिखाई दिया द्वारकाधीश को। उस गुफा के अंदर प्रवेश किया भगवान ने, और जैसे ही प्रवेश किया भगवान ने ध्यान करते हुए उस गुफा में जाते जाते एक कन्या थी। उस कन्या के हाथ में मणि है और मणि खेल रही है। अब जैसे ये दृश्य देखा, परमात्मा द्वारकाधीश ने विचार किया कि तो मणि यहाँ पर है। उन्होंने कहा कि ये मणि के लिए तो लड़ाई हुई और कलंक मुझको प्राप्त हुआ है। जैसे गए मणि लेने के लिए, मणि के हाथ लगाए परमात्मा द्वारकाधीश, उसी क्षण एक महान बलवान बीच आया और युद्ध करना प्रारंभ होता है। 27वां दिन चल रहा है। 27 दिन हो गए युद्ध करते करते, युद्ध करते करते। परमात्मा भी युद्ध कर रहे हैं और वो रीत युद्ध कर रहा है। और न तो परमात्मा जीतते हैं न वो रीत जीतता है। और युद्ध करते करते परमात्मा लुहान हो गए, क्षीण क्षीण हो गए, दुख से व्याप्त हो गए, पीड़ा से व्याप्त होकर दुख। 27वां दिन प्रारंभ हुआ। जैसे ही परमात्मा का युद्ध हुआ और परमात्मा का स्वरूप देखते देखते उस रीछ को मालूम हुआ। रीछ कौन है? जावल जी महाराज। और परमात्मा के चरण और संकेत चिन्ह दिखाई दिए। तो 27वें दिन प्रारंभ होते हुए युद्ध द्वारकाधीश के चरणों में गिर गए और कहा, परमात्मा मैंने बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया, परमात्मा कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मैंने आपके शरीर के ऊपर प्रहार किया, युद्ध किया, मुझे माफ कर दो परमात्मा, मुझे अपराध को क्षमा कर दो। करुणा के सागर परमात्मा दीनानाथ, मुझे अपराध को क्षमा करो। तब परमात्मा को कहना पड़ा कि मैं तो अपना वरदान पूर्ण करता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब कौन था? उन्होंने कहा, संकेत दिया जावन जी महाराज को कि पूर्व काल के अंदर राम राज्य हो रहा था और जावन जी महाराज आप बैठे हुए थे सभा के अंदर, सबको भेंट दे रहे था और सबको भेंट देते देते तुम्हारा नंबर आया तो तुमने कह दिया कि ओ राम जी भगवान इष्ट, मुझे युद्ध चाहिए, मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए। मुझे युद्ध करना, अभी भी खंजोर चल रही है युद्ध के लिए, मुझे युद्ध करना। तब उन्होंने कहा, तुमसे युद्ध करने वाला कौन होगा? ओ जावन जी महाराज, द्वापर युग का काल होगा और तुम गुफा में होंगे और एक दिन नहीं 27 दिन रात युद्ध होगा और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। यही वरदान परमात्मा ने 27 दिन तक युद्ध करके पूर्ण किया और मणि लेकर आए जामवंत जी महाराज। और मणि के साथ में जामवंती के एक कन्या जामवती का हाथ परमात्मा द्वारकाधीश के हाथ में दे दिया। बोलो द्वारकाधीश की। मणि भी है साथ में, जामवंत जी भी हैं, आए और जामवंत जी के साथ में विवाह किया। सत्राजित नाम के राजन को बुलाया और कहा कि ये मणि एक वीच ने अपने भाई को मारा और ये कन्या खेल रही थी, मैं लेकर आया हूँ। किसके ऊपर शंका और संदेह करना बहुत गलत है। ओ राजन, पहले समझो, सोचो और विचारो, उसके बाद कहो। अरे आपके अपने जीवन में घर में क्या लड़ाई हो रही है? यही तो दृश्य अपने जीवन में हो रहा है कि पहले देखते नहीं, पहले सोचते नहीं और एकदम प्रहार करते हैं, क्लेश का प्रहार घर के अंदर। पहले घर में सोचो समझो और फिर कहो जीवन के अंदर किसको भी कहना है। देखा तो नहीं और सोचा तो नहीं और एकदम वाणी का प्रहार किया अपने घर के अंदर। सत्राजित नाम के राजन ने मणि को स्वीकार किया और द्वारकाधीश के चरणों में गिर गए। कृपा करो परमात्मा, मुझे अपराध हुआ, मुझे क्षमा करो, मैं अपराधी हूँ। मैंने अरे जानबूझ करके आपको कलंक लगाया और मैं समझा नहीं, ज्ञान का ध्यान नहीं रखा और मैंने आपको अपराध किया है। परमात्मा वह मणि ली
सत्राजित नाम के राजन ने पर अपनी कन्या लेकर आए सत्यभामा, और सत्यभामा का हाथ परमात्मा के हाथ में दे दिया। बोलो सदगुरु भगवान की। कतरी राजा वही है, गण लीजो अब है नहीं आप। हाँ, जामवंती, रुक्मणी और सत्यभामा, यहाँ समय बढ़ता हुआ चला गया। अर्जुन जी महाराज है, नकुल सहदेव युधिष्ठिर जी महाराज है, भीम है, तपस्या कर रहे, साधना कर रहे, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं और परमात्मा पांडवों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ऐसा समय व्यतीत हुआ। अर्जुन जी महाराज आए, देखा कि गुरुदेव द्वारकाधीश कृपा करो कृपा करो कृपा करो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आओ पधारो, स्वागत है स्वागत है। द्वारकाधीश ने कहा कि ओ अर्जुन जी महाराज, अपन यह द्वारकाधीश में बैठे हुए हैं, चलो हस्तिनापुर चलते हैं, हस्तिनापुर। अब जैसे हस्तिनापुर में प्रवेश किया, यमुना का किनारा है, मधुबन है, घूम रहे हैं, आगे चलते हुए देखते हुए ध्यान है यमुना का किनारा, और यमुना के किनारे एक कन्या तपस्या कर रही, साधना कर रही, तपस्या कर रही, साधना साधना करते हुए कन्या को देखा। कृष्णम नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करते हुए, ध्यान करते हुए, मनन करते हुए उस देवी को देखा। अर्जुन जी महाराज से कहा भगवान द्वारकाधीश ने कि ये क्यों, ये क्या है, पूछो जाकर, ये क्या कर रही है। गए अर्जुन जी महाराज, उस देवी को वंदन किया और कहा तुम कृष्णाय नमः, कृष्णम नमः क्यों मंत्र का जाप करी, तुम्हारी इच्छा क्या है। तब उन्होंने कहा कि मुझे कालिंदी कहते हैं, यमुना सूर्य की पुत्री है, सूर्य भगवान की पुत्री कालिंदी। यमुना या यमुना नदी वृंदावन में बह रही है, ये यमुना नदी सूर्य की पुत्री है। और परमात्मा का ध्यान करते हुए कह रही मैं कृष्ण को वर्ण करना चाहती हूँ, कृष्ण का वर्ण करा दो। वे तपस्या करती, साधना करती, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। यहाँ ध्यान करते हुए अर्जुन जी महाराज आए और कहा ये तो कालिंदी है, यमुना तपस्या कर रही, साधना करी आपको प्राप्त करने के लिए। उन्होंने कहा जो आज्ञा, अवश्य इसके साथ में विवाह करेंगे। द्वारका में गए और विवाह किया कालिंदी से। सत्या और भद्रा नाम की दो पटरानियां भी होती हैं, और लक्षणा और मित्रवंदा, अणिमणिवंदा, ऐसे करते हुए 8 पटरानियां परमात्मा की हो जाती हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं और सब विराजमान द्वारका महल के अंदर। पर यहाँ सब देवियों को बुलाया और कहा कि ओ पटरानियों, द्वारका के अंदर कोई बाकी कोई कमी तो नहीं है, द्वारका में कोई कमी है तो बताओ। सबने कहा ओ द्वारकाधीश सब अच्छा है, शुभ योग है, पर हमारी इच्छा है कि हमारे द्वारका महल के अंदर कल्प वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्ष आ जाए परमात्मा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। द्वारकाधीश जैसे पति देवता हैं और फिर रानियां कह रही है कि कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए। बताओ कल्प वृक्ष चाहिए। सत्यभामा ने कहा कल्प वृक्ष लगा दो हमारे द्वारका के अंदर। इनका चलो कोई ठीक बात। परमात्मा ध्यान करते हैं और गरुड़ जी पर सवार हुए और जा रहे हैं परमात्मा कल्प वृक्ष लेने के लिए स्वर्ग के द्वारा। और जाते जाते एक नगर देखा और नगर देखते ही देखते, अरे कल्प वृक्ष की तो बात छोड़ो, परमात्मा के गरुड़ जी का हवा का पंख देखते ही देखते राजाओं ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। स्वर्ण से तपा हुआ, चांदी से तपा हुआ और ताम्र से तपा हुआ ऐसा देखा राज। और देखते ही देखते प्रहार किया कि कोई आया है अपने राज्य के अंदर, प्रहार करने लगे। और देखा यहाँ भगवान ने भी धनुष बाण लिए और प्रहार के युद्ध करना प्रारंभ किया राजन से, राक्षस से। बहुत घमासान युद्ध होता है और युद्ध करते करते राजा का विनाश किया परमात्मा ने। और राजा का विनाश करके गए अंदर, महल के अंदर अनेक राजा जन रहते थे, अनेक दुख
से तकलीफ कष्ट से भोगने वाले रहते थे, सबको परमात्मा द्वारकाधीश ने अलग किया। सत्यभामा भी साथ में है। अब सबका दुख दूर कर दिया। जैसे ये जेल खाना देखा और जेल खाने में 16,100 कन्या रह रही थी, रोकर विलाप करती हुई, हमको कौन छोड़ेगा, हमको बंधन से कौन मुक्त करेगा, कौन मुक्त करेगा। जैसे ही जेल खाना खोला 16,108 रानियां निकली और निकलते निकलते परमात्मा के चरणों में गिर गई। भगवान कृपा करो, अरे आपने हमारे जीवन का दान प्रदान किया, भगवान कृपा करो, आप आए, हमको दिया है परमात्मा। द्वारकाधीश ने कहा जाओ देवियों, अरे आप अब स्वतंत्र हो, आप जाओ अपने जीवन में अपने पति देवता का वर्णन करो और परमात्मा की प्राप्ति करो। ओ देवियों, अब सब देवी सामने विराजमान है, जेल खाने से बाहर परमात्मा द्वारकाधीश को वंदन कर रहे हैं। और जैसे ही वंदन करते करते उन्होंने सब देवियों ने कहा कि हमसे कौन विवाह करेगा। बहुत समय जेल खाने में हो गया राजा की राज्य के अंदर। हमारी सबकी इच्छा है कि वो द्वारकाधीश हमसे विवाह कर लो। बोलो द्वारकाधीश की। अब बताओ, सत्यभामा की तरफ देखा और द्वारकाधीश ने सत्यभामा को कहना पड़ा कि ओ परमात्मा, एक छोटी सी बात कल्पवृक्ष मांगी और सोच खड़ी कर दी। सब देवियों से कहा जाओ देवियों, द्वारका महल के अंदर विराजमान हो, मैं कल्पवृक्ष लेकर आऊंगा और सब प्राणियों के साथ में विवाह करूंगा। परमात्मा गए इंद्रलोक में और कल्पवृक्ष लेकर आए और स्थान में ग्रहण किया। और परमात्मा ने 16,108 रानियों के साथ में विवाह किया। तो परमात्मा का विवाह करते करते कितनी रानियां हो गई? 16,108 रानियां पटरानिया के रूप में विराजमान होते हैं और परमात्मा आनंद देते हैं। बताओ, भागवत कथा कह रही है एक एक रानी के 10-10 संतान हुई। आपने कतरी जय हो, एक पटेल बा 2 ने कदी 3, खाली एक रानी के 10 बेटे हुए। 16,108 रानियां हैं तो गिन लेना कितने बेटे थे परमात्मा के? 1,61,000 और 80 परमात्मा का ध्यान करते हुए सब रानियां परमात्मा का ध्यान कर रही है और मनन करते करते अपने पति देवता द्वारकाधीश की सेवा कर रही है। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंद हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम 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 हरे हरे। परमानंदम हरे हरे। परमानंदम
भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे भज गोविंदम बालमुकुंदम 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 परमानंदम हरे हरे 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 बोलो भागवत महापुराण की 1,61,080 बेटे परमात्मा के हुए। अब समझो कथा का माध्यम। अरे कृष्ण कथा ये सारा कन्याओं के साथ में विवाह करना और विवाह करने के बाद भी परमात्मा योगीराज के रूप में विराजमान होना, योगेश्वर के रूप में परमात्मा। अरे कामक अवस्था से परे है परमात्मा, द्वारकाधीश कामक अवस्था से परे। 16,108 रानियां, केवल 8 रानियां को नाम है और 10-10 बालों को नाम है। उसके बाद नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है। बताओ ये कौन है रानियां? अरे भागवत कथा के अंदर, भागवत पुराण के अंदर 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक। इसमें से 2,000 श्लोक ब्राह्मणों ने लिए अपने कर्म के लिए, काम के लिए, पढ़ने के लिए, और बाकी बचे 16,000 श्लोक। और 16,000 श्लोकों ने विचार किया कि हम परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा के चरणों में सदा सेवक बनने के लिए श्लोक रूपी रानियां। परमात्मा केवल 8 का ही लिखा हुआ है, 16,100 तो श्लोक है। और श्लोकों ने विचार किया क्यों ना परमात्मा की किस प्रकार से सेवा करें, और रानी के रूप में परमात्मा को पति देवता के रूप में अपनाया। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, वो राजन सब बड़े पुत्र बच्चे पूरा परिवार फैल रहा है और परिवार बढ़ता 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 गया और भगवान का यादव कुल 56 करोड़ के यादव कुल का वंश हुआ परमात्मा द्वारकाधीश। बहुत बड़ा परिवार फैला। अब जैसे ही फैलते हुए, ध्यान करते हुए सब बच्चों को लिया और देखते हुए, ध्यान करते हुए कन्हैया द्वारकाधीश ने देखा कि मेरे इतनी संतान प्राप्त हुई पूरे परिवार के अंदर, मैं ज्ञान नहीं दूंगा इनको तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। बताओ, अरे आपके पुत्र हैं और आपके पुत्र को ज्ञान और संस्कार नहीं दिए जीवन के अंदर, तो बताओ नाम किसका खराब होगा? और आपने ज्ञान दिए हैं और ज्ञान और संस्कार प्राप्त किया है उस बालक का, तो अवश्य आपका नाम अमर कर देगा वो बालक, उन्नति की ओर बढ़ाएगा बालक। यहां देखा और देखते हुए सब बालकों को लिया और वन में गए और वन में देखते हुए ज्ञान कहा कि ओ बालकों, आप भी नोट करना अपने जीवन के अंदर, अरे अपने बालकों को, अपने संतान को संपत्तिवान मत बनाना और धर्मवान बनाना। बालकों को धन से प्रेरित मत करना, जीवन के अंदर ज्ञान से और संस्कार से प्रेरित करना होता है। हमारे रावला हुकम रावले साहब बेहपुर से पधारे हैं, व्यास मंच कथा मंच से उनको स्वागत करते हैं
और गुरुदेव का सभी का आशीर्वाद हमारे रावले हुकुम को प्राप्त हो। बोलो भागवत महापुराण की जय, संत भगवान की जय। जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। सब बालकों को लिया परमात्मा द्वारकाधीश ने, वन में गए और वन में बैठे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। एक ज्ञान का उपदेश दिया भगवान ने और कहा आप भी अपने जीवन के अंदर सोच लो, समझ लो, और द्वारकाधीश ने जो उपदेश दिया है उसका पालन कर लो, जीवन के अंदर पालन। परमात्मा ने सब बच्चों से कहा कि सब कुछ करना अपने जीवन के अंदर। ओ पुत्रों, संतों और ब्राह्मणों का मन मत दुखाना, अपमान मत करना ब्राह्मणों का। अरे संत और ब्राह्मण देवता गुरु का कभी अपमान मत करना, जीवन के अंदर कभी अपमान मत करना, और अपने से ज्यादा संत को सम्मान देना। गुरु परमात्मा से मिलाने वाला तत्व है। परमात्मा का ध्यान करना, माता पिता की सेवा करना, माता पिता का सम्मान करना, गौ माता की सेवा करना, गौ माता का पूजन करना, तीर्थ की महिमा अपने जीवन में रखना, ये उपदेश दिए द्वारकाधीश। बताओ, आज दिन तक अपना पुत्र को अपने माता पिता ने ज्ञान दिया हो तो बताओ अपने जीवन के अंदर। मैं कटु शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। आपने ये कहा कि धन कमाओ जीवन के अंदर, आपने ये कहा कि व्यापार करो अपने जीवन के अंदर, आपने ये कहा कि धन वैभव संपत्ति को इकट्ठा करो, पर आपने अपने पुत्रों को यह नहीं कहा कि गीता का पाठ करो बैठ करके। बताओ कहां हो तो बताओ जीवन के अंदर। ओम देवाय स्वाहा, ओम देवसिकामणये स्वाहा, ओम सुख भावाय स्वाहा, ओम सुखाधाराय स्वाहा, ओम मुकुंदाय स्वाहा, ओम मुदिताशयाय स्वाहा, ओम कविप्रियाय स्वाहा, ओम प्रियामूर्तये स्वाहा, ओम आध्यात्म स्वरूप रूप भवते स्वाहा, ओम शिष्टाशीलप्रियाय स्वाहा, ओम भूतात्मने स्वाहा, ओम धर्मत्राण
संचिताय स्वाहा ओम अंतर्यामिने स्वाहा ओम कलारूपाय स्वाहा ओम कलावयवसाक्षिताय स्वाहा ओम वसुधायाः हरणाय स्वाहा ओम नारद प्रेणोन्मुखाय स्वाहा ओम प्रभुर्नवे स्वाहा ओम नारदोद्गीताय स्वाहा ओम लोकरक्षापरायणाय स्वाहा। संचिताय स्वाहा ओम वासुदेवसुताय स्वाहा ओम स्तोत्राय स्वाहा ओम रामायण ओम अदृष्टदेशाय स्वाहा बड़े भाव से जबरदस्ती गौशाला में आके प्यार किया बड़े भाव से झूमते हुए श्री राधे मोर
यो वैकुंठ छोटो पड़ी हो आगे हरकी जाओ। भगवान की आज समापन का अवसर है। बताओ इच्छा हो रही है समापन करने की? कथा रोकने की इच्छा हो रही है? बताओ। ये अमृत तत्व प्रदान करने वाला सुखदेव भगवान की वाणी करुणामय, प्रेममय, भक्तिमय, गोमय, सेवामय। अरे ऐसी कथा सुखदेव भगवान ने बताई राजा परीक्षित को। अरे आप कथा सुन रहे हो, बताओ ये समापन अवसर है, 7वां दिवस। बताओ प्रातः काल का सूर्य कैसा होता है, संध्या काल का सूर्य कैसा होता है, और सूर्य अस्ताचल का सूर्य कैसा हो सकता है? बताओ जीवन में जन्म होता है तो बचपन कैसा होता है, और जवानी कैसे होती है, और बुढ़ापा कैसा होता है? बताओ। अरे प्रथम दिवस भागवत प्रारंभ हुई और मध्य दिवस आया और यहाँ समापन का दिवस है। बताओ सत्य कहना अपने हृदय पर रखा। इच्छा हो रही पूर्ण करने की? ये लालायित भावना और ये ज्ञान जो आपने सुना प्रथम दिवस से लगाकर 7वें दिवस तक, इसका फल और परिणाम समापन हो जाए, यहाँ से उतर जाए, इस व्यास गादी से उतरकर अपने जीवन में समापन हो जाए, अपने जीवन में आवरण हो जाए, अपने जीवन में नित प्रतिदिन आंखों के द्वारा, हाथों के द्वारा, पूरे शरीर के द्वारा झलके ये ज्ञान, इसे कहते समापन। भागवत कभी पूर्ण नहीं होती, भले 7 दिन करेलो ने 10 दिन करेलो ने 1 महीनो कथा करेलो, कथा कभी पूरी नहीं वे। थाकी जाओ कथा को उल्टो करीन देख लो, थाकी जाओ कथा करता करता, पर कथा पूर्ण नहीं होती जीवन के अंदर। हम तो यही कहेंगे जीवन के अंदर कि इसका फल, इसका पुण्य समापन हो जाए। यहाँ सुखदेव भगवान ने कथा बताई, और राजन तुम दिव्य गति को प्रदान करो, मंगल गति को प्रदान करो। नृग नाम के राजा मोक्ष गति प्रदान होते सब बच्चों को लेकर आए और ध्यान करते हुए यहाँ युधिष्ठिर जी महाराज है,
या अर्जुन जी महाराज सब आए और भगवान से प्रार्थना करी, भगवान कृपा करो, हमारी इच्छा है, हम रासु यज्ञ करना चाहते हैं, रासु यज्ञ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा रासु यज्ञ वो कर सकता है कि सबका राजाओं का राजा बनकर रहता है। उन्होंने कहा कि हम क्या कम है? अरे भीम कम पड़ता है, अर्जुन कम पड़ता है, या हम 5 पांडे कम पड़ते? पुरुषार्थ से इंद्रप्रस्थ का निर्माण कर रहे हैं और किया है, हम क्या कम है? तब उन्होंने कहा कि एक राजा बात नहीं मान रहा है, वो बात मानता ही नहीं। उन्होंने कहा कौन है? कि 20,000 राजा जेल खाने में पड़े हुए हैं। वो कौन है? जरासंध जी महाराज। 20,000 राजाओं का राजा जेल खाने में पड़े हुए हैं और तुम कह रहे हो कि सबका अधिक सत्ता है तुम्हारे पास, बताओ कहां है, कौन बात मान रहा है? तब उन्होंने कहा कि जाओ पधारो। देरी वाले दिनेश जी शास्त्री जी को स्वागत करते मंच की तरफ से। जय हो। पधारो, जय हो। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम क्षमता नहीं, ये तो गुरु की और माता पिता की और गुरु महाराज की विराजमान है, वो शक्ति हमको प्राप्त हो रही है और इन्हीं की शक्ति के द्वारा आपके सामने कथा आ रही है। जरासंध जी महाराज मगध देश के राज कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। द्वारकाधीश ने कहा, युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा भगवान भीम को ले जाओ, अर्जुन को ले जाओ, जाओ और युद्ध करो और राजा की सत्ता प्राप्त करो। गए प्रातःकाल लेकर ब्राह्मण के वेश में गए। अब 20,000 राजाओं के राजा बनने वाले जरासंध जी महाराज, जरासंध मतलब बुढ़ापा, बताओ उसका पुण्य क्या है जीवन के अंदर? प्रातःकाल बैठ के, प्रातःकाल 1 घंटा झरोखे में बैठ करके ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान करने वाले राजा, ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान करने वाले। अरे आप दान दे रहे हो, दक्षिणा दे रहे हो, सोना चांदी हीरा जवाहरात दे रहे हो, पर कभी ब्राह्मण को मुंह मांगा दान देना बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। 20,000 राजाओं का राजा बनने वाला जरासंध जी महाराज, 20,000 राजा के बीच सत्ता को प्राप्त करने वाले, बताओ दे सकते हो? अरे ब्राह्मणों का मुंह मांगा दान करने से अभाम लक्ष्मी प्राप्त होती है, ऐसी लक्ष्मी क्षय विकसित नहीं होती है जीवन के अंदर कभी। अरे आप कहोगे व्यास गादी बैठे हुए हैं, आप ब्राह्मणों की बड़ाई कर रहे हो, बड़ाई नहीं, ये सत्य है, कटु सत्य। आपके मन में ऐसा विचार होगा कि ब्राह्मण देवता कहीं मांगी ले, कहीं मांगी ले। अरे हमने कहा कि ब्राह्मण को बुलाकर मुंह मांगा दान करना, तो एक व्यक्ति ने कहा हमसे कथा के माध्यम से कहा कि गुरुदेव कभी 4 व्हीलर मांगी ले तो, मैं कभी संपत्ति मांगी ले तो, ये तो बहुत बड़ा आपका पुण्य।
पर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जरासंध जी महाराज के सामने आए, इतना पुण्य था। ब्राह्मण के वेश में द्वारकाधीश अर्जुन और भीम गए और जैसे ही कहा, तीनों ब्राह्मण देवता सामने आए। नारायण हरि, उन्होंने कहा क्या चाहिए, क्या मांग रहे हो ब्राह्मण देवता, तुमको क्या इच्छा है? उन्होंने कहा हमसे युद्ध करो। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता के जीवन में युद्ध हो ही नहीं सकता और युद्ध कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा मैं अभी श्राप दे दूं, वास्तविक रूप में प्रकट हो, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। उन्होंने वास्तविक रूप प्रकट किया, एक रूप में द्वारकाधीश, दूसरे रूप में भीम और तीसरे रूप में अर्जुन जी महाराज। यह अर्जुन की देर देखा जरासंध जी महाराज ने, उनका तो ब्रह्मलला में कैसे युद्ध करो तुम्हारे? उन्होंने कहा द्वारकाधीश के तुम तो 16,108 रानियों के साथ में विहार करने वाले और बार बार रण क्षेत्र में भागने वाले, तुमसे युद्ध करने वाला नहीं है। एक दिखाई दे रहा युद्ध करने के लिए भीम, अवश्य मैं भीम से युद्ध करूंगा। प्रातःकाल हुआ और युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ अर्जुन मतलब जीव आत्मा, भीम मतलब ब्रह्मचर्य, कृष्ण मतलब परमात्मा और जरासंध मतलब बुढ़ापा। अरे अपने जीवन के अंदर, अरे जवानी बीत जाएगी और जब बुढ़ापा आवरण प्रहार करेगा, उस बुढ़ापे के अवसर पर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, छल, कपट, संपत्ति का अभिमान मत करना। अपने जीवन में अभिमान करना परमात्मा के नाम लेने का, तो ये बुढ़ापा तर जाएगा, बहुत तर जाएगा बुढ़ापा। ब्रह्मचर्य अपने जीवन में होना चाहिए। जिसका ब्रह्मचर्य तेज होता है उसका बुढ़ापा सरसता से परिपूर्ण होता, दुख नहीं होता, बुढ़ापे में दुख नहीं होता। अरे परमात्मा सहजता से प्राप्त होता है। भीम मतलब ब्रह्मचर्य, अर्जुन मतलब जीव आत्मा, कृष्ण मतलब परमात्मा और जरासंध मतलब बुढ़ापा। अरे अपन कामा अग्नि को होते होते बढ़ते हुए जा रहे हैं, पर अपन सोचते नहीं, जीते नहीं, अपन देखते नहीं, विचार नहीं करते, अपन मनन नहीं करते कि अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। पर यही तो दुख का कारण है। बुढ़ापे में युद्ध हुआ प्रारंभ भीम के साथ में और युद्ध होते होते 29 दिन हो गए, 1 महीने तक युद्ध हुआ। ना तो जरासंध मरता है, अब कैसे मारे, कितनी बार भीम ने 2 भाग कर दिए जरासंध जी महाराज का और फिर फेंके पृथ्वी पर, फिर भाग जोड़ते हैं और फिर युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ 29वां दिन आए परमात्मा और जैसे ही कहा, भीम ने कहा कि ओ अर्जुन जी, ओ द्वारकाधीश, आप तो रोज भोजन कर रहे हो और मस्त हो रहे, आनंद ले रहे हो और मैं युद्ध कर रहा हूँ और युद्ध करते करते थक रहा हूँ और 29 दिन हो गए, अब कितने दिन और युद्ध करूंगा मैं? अरे ये जरासंध जी महाराज मरेंगे कि नहीं मरेंगे बताओ रण क्षेत्र के अंदर? तब उन्होंने कहा परमात्मा ने कि ओ भीम, अरे तुम युद्ध तो तुम कर रहे हो पर तुम्हारी दृष्टि मेरे तरफ नहीं। अरे तुम मेरी तरफ दृष्टि करोगे, अवश्य जरासंध का युद्ध और शरीर समाप्त हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये कथा यही बता रही है। अरे आपने बुढ़ापे में अपनी दृष्टि परिवार के ऊपर रखी है तो आपको नरक गति प्रदान होगी, और आपने बुढ़ापे में आपकी दृष्टि परमात्मा द्वारकाधीश पर रखी है तो मोक्ष गति प्रदान होगी। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी अबे भाई पसंद ना, अरे कोई जीव बूढ़ा होना नहीं चाहता।
बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे। कथा यही आत्मसमर्पण कर रही है और कह रही है, आत्मदर्शन कर रही है कि उस जीव को अपना मन परमात्मा को देना चाहिए, अपनी दृष्टि परमात्मा को देना चाहिए, यह कि नहीं कि संसार की वस्तु और परिवार को। और ये बुढ़ापा का स्वरूप परमात्मा के निकट नहीं जाएगा जो परिवार में दो दृष्टि। और परमात्मा को देखना या देखा संकेत मिला द्वारकाधीश को, और प्रातःकाल पुनः 30वां दिन है, युद्ध प्रारंभ किया। जैसे युद्ध कर रहे कितनी बार भाग कर लिया, और भीम को मालूम हुआ कि द्वारकाधीश संकेत करेंगे, अवश्य देखा। एक दृष्टि देखी, एक दृष्टि पड़ी भीम की, और जैसे ही परमात्मा ने एक लिया तिनका, और तिनका लेकर 2 भाग किया, और दोनों भाग का बताया, इसका भाग इधर फेंक दिया, इसका भाग इधर फेंका, दोनों तरफ से। भीम को मालूम हुआ कि परमात्मा खुद बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। भीम ने बल का प्रयोग किया और जरासंध जी महाराज का दोनों भाग कर दी, चीर दिए, और जैसे ही चीरे उस भाग इधर फेंका, इसका भाग इधर फेंका, और दोनों आकर नहीं मिले तो जरासंध जी महाराज का मृत्यु प्राप्त हो गई। बोलो सद्गुरु भगवान की। यह मगध देश में 20,000 राजा रहते थे, जेल खाने के अंदर सबको बाहर निकाला, आए और देख रहे हैं, ध्यान करते हुए युधिष्ठिर जी महाराज के सामने देखा कि ओ अब अपने पास में सत्ता है, धर्म की, वैभव की, अवश्य तुम युद्ध कर सकते हो, और युद्ध करते हुए राष्ट्र यज्ञ कर सकते हो। ओ राजन, अब यहाँ देखते हुए, ध्यान करते हुए राष्ट्र यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ करी, और बताया कि ओ धर्मराज जी महाराज, द्रौपदी यज्ञशाला में प्रवेश करेगी, और यज्ञ में प्रवेश करते हुए यजमान रहेगी। भीम पाक शास्त्री भोजन के रूप में आएंगे, अर्जुन जी महाराज सेवा करेंगे, नकुल सहदेव सब आने वाली महात्मा सेवा करेंगे। और यहाँ कहते कहते द्वारकाधीश ने कह दिया कि भीम खजांची होगा, दुर्योधन खजांची होगा। पधारो सब, पधारो, स्वागत है। बोलो भागवत महापुराण की। दालोड से पधारे हुए गौ सेवा में बहुत ही सहयोग करते हैं। उस क्षेत्र से निधि, गौ सेवा निधि के लिए आपको स्वागत, अभिवादन समिति और गौ मेला समिति के पधारो, स्वागत। यहाँ कथा बताते सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि द्वारकाधीश ने कहा कि ओ युधिष्ठिर जी महाराज, ये धन का खर्च करने वाला खजांची कोषाध्यक्ष दुर्योधन रहेगा। जैसे ही कहा कि दुर्योधन रहेगा, वह बात न मानते हुए कहा, भगवान ये तो शत्रु है, ये शत्रु, और ये अपना सब राष्ट्र यज्ञ ध्वंस कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, और युधिष्ठिर जी महाराज, धर्मराज जी महाराज, अपने जीवन में कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, और शत्रु है तो उसे छोड़ देना, और छोड़ना नहीं तो उसे आगे रखना, अपने जीवन के आगे रखना, पीछे रोके सब बगाड़ देना। और उन्होंने कहा कि दुर्योधन के हाथ में
एक पद्म है, पद्म, उस पद्म के द्वारा जितना खर्चा करेगा दुर्योधन उससे ज्यादा अधिक संपत्ति खजाने में आ जाएगी। बताओ ओ धर्मराज जी, तुम्हारे राष्ट्र यज्ञ के अंदर खर्चा करेगा और जितने खर्चे करने से धन खर्च होगा तो उससे ज्यादा तो धन आएगा और नाम किसका होगा? धर्मराज जी महाराज आपका ही तो होगा। उन्होंने कहा एक मैं काम करूंगा, जितने ही ब्राह्मण संत आएंगे उनके चरण को मैं धोऊंगा और उनको सम्मान में करूंगा और उनको भोजन में कराऊंगा और उनके झूठे पतले मैं उठाऊंगा। देखो वहां जाकर वो राजा महाराजा बन गए, सत्ता प्राप्त हो रही है, ये कटु सत्य है। कहाँ के कणकत्री पैसा की ड्रेसा पेरी मिली ने खराब हो जा तो परस्ते बताओ। अरे जो पत्तल उठाने के लिए ला रहे हो उनको देखो, राजगद्दी को प्राप्त कर रहे हैं, राजगद्दी को, ये बहुत बड़ा पुण्य है। अरे जो भोजन का दान करता है उसको तो पुण्य प्राप्त होता है, और जो भोजन करने के बाद जो पत्तल उठाता है उसको महापुण्य प्रदान होता है, महापुण्य प्राप्त होता है, महापुण्य। अरे खर्चा तो नहीं कर रहा है, उठाने वाले को महापुण्य प्राप्त होता है। भगवान ने कहा जो आज्ञा। 1,00,000 ब्राह्मण देवता संत रोज दिन भोजन करते थे, रोज दिन। बताओ, अरे चरण धोना हमारे द्वारकाधीश ने किया है, ये तो हमारे द्वारकाधीश ने किया। अब यहाँ विद्वान धर्मराज जी महाराज द्रौपदी के साथ में बेटे सब राजपाट परमात्मा का ध्यान हो रहा है। और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, भक्त सूक्त का पाठ हुआ और परमात्मा धो रहे हैं गुरु के चरणों को, ब्राह्मण गए और चरणों में वंदन किया और कहा द्वारकाधीश पधारो, आपकी पूजा करना है, आपकी पूजा करनी है, अग्र पूजा करना है। उन्होंने कहा नहीं, राजा महाराजा बैठे हैं कुर्सी पर, करा लो। उन्होंने कहा नहीं, जैसे ही अग्र पूजा करी सब सभा के बीच में एक उठा वीर शिशुपाल और कह रहा है किस ग्वाले की पूजा कर दी, किसकी पूजा कर दी?